भगवान शंकराचार्य भारत भूमि में अवतीर्ण एक दिव्य विभूति थे, ऐसे महापुरुष जिनमें अलौकिक शक्तियां विद्यमान थीं। आगे उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता का एक प्रसंग दिया गया है। उनके ज्ञान, तर्क शक्ति और आध्यात्मिक प्रावीण्य की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। यह बात केरल के राजा राजशेखर के कानों तक भी पहुंची। राजा राजशेखर को शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने में विशेष रुचि थी। वे विद्वानों, भक्तों, साधकों और पंडितों के बड़े प्रशंसक थे। इसलिए वे इस बालक से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हुए, जिसकी विद्वत्ता की चर्चा सर्वत्र हो रही थी। राजा राजशेखर ने अपने मंत्री को एक हाथी उपहार स्वरूप देकर शंकर के पास भेजा और उनसे निवेदन करने को कहा कि शंकर को राजमहल आने का आमंत्रण दें। मंत्री शंकर के घर पहुंचा और विनम्रता पूर्वक राजा का संदेश सुनाया। संदेश सुनकर शंकर बोले, जिसका जीवन निर्वाह भिक्षा पर चलता है, जिसका नित्य कर्म संध्या वंदन, ध्यान, पूजा और गुरु सेवा है, उसके लिए इस हाथी का क्या उपयोग। चारों वर्णों को धर्मानुसार जीवन जीने की व्यवस्था करना तो राजा का कर्तव्य है। अपने स्वामी को मेरा यह संदेश अवश्य पहुंचा देना। शंकर ने राजा के आमंत्रण को भी स्वीकार नहीं किया। यह उत्तर सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका शंकर पर और अधिक विश्वास बढ़ गया और वे स्वयं मंत्री सहित कालडी में शंकर से मिलने पहुंचे। उन्होंने देखा, सामने अत्यंत तेजस्वी बालक बैठा है और उसके आसपास कई ब्राह्मण वेदाध्ययन कर रहे हैं। राजा को देखते ही शंकर ने विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान राजा को शंकर की विलक्षण बुद्धि और अद्वितीय चिंतन शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। विदा लेते समय राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं शंकर के चरणों में रखकर उन्हें स्वीकार करने का अनुरोध किया। शंकर बोले, महाराज, मैं एक ब्राह्मण और ब्रह्मचारी हूँ। इन स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँ? आपकी कृपा से पूजा पाठ हेतु जो भूमि आपने दी है, वही मेरे और मेरी माता के लिए पर्याप्त है। हमें किसी वस्तु की कमी नहीं। शंकर का उत्तर सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, आपसे मिलकर मैं धन्य हुआ, परंतु मैं जो दे दूं, उसे वापस नहीं ले सकता। आप चाहे तो इस धन को योग्य लोगों में बांट दें। यह सुनकर शंकर मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप राजा हैं। कौन योग्य है, यह ज्ञान आपको है। मेरे जैसे ब्रह्मचारी को यह कैसे ज्ञात होगा? विद्या देना ब्राह्मण का धर्म है और योग्य को दान देना राजा का। इसलिए इस धन को आप ही उचित लोगों में वितरित करें। राजा निरुत्तर हो गए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया और वहां उपस्थित ब्राह्मणों में वह धन बांट दिया। हमने देखा कि शंकराचार्य बचपन से ही कितने प्रतिभाशाली थे और उनके अंतिम उत्तर से हमने यह भी सीखा कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार सबकी सहायता करनी चाहिए। यदि आप किसी विषय में अच्छे हैं तो उस विषय को समझने में कठिनाई होने पर अपने सहपाठियों की मदद करें। इस तरह आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आप आदि शंकराचार्य के उदाहरण का पालन भी करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।